हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो जी देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के अभी 5:30 हो रहा था टाइम, तो हम दोनों उठ गए हैं। मैं तो उठ गई थी सुबह में, फिर आरब को भी मैंने 5:45 तक जो है उसने भी बिस्तर छोड़ दिया था। तो आजकल गर्मियों का सीज़न है, तो सुबह में एसी चला हुआ रहता है, तो बिल्कुल भी जो है सुबह में मॉर्निंग में उठने का मन नहीं करता है। तो सेम वही बच्चों के साथ भी होता है, तो इसीलिए जो है बच्चों को उठाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। पर क्या करें, स्कूल जाना है तो इसीलिए बच्चे को उठाना पड़ता है। तो मैंने आरब को उठा लिया था और साथ ही रात में ही मैंने भिंडी की सब्ज़ी काट करके रख ली थी। तो मैंने फटाफट से सो के उठने के बाद मुँह हाथ धो लिया था अपना और पानी वगैरह पी लिया था। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से सब्ज़ी चढ़ा ली थी भिंडी की। और भिंडी की सब्ज़ी मैं एकदम सिंपल ही बनाती हूँ, प्याज डाल के और साथ ही भिंडी डाल के फिर उसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। तो बस साथ में रोटी भी बना ली थी और बच्चों का लंच बॉक्स भी पैक करके रख दिया है उनके बैग में। और साथ ही यहाँ पे आरब भी नहा धो करके रेडी हो गया था और उसको मैंने दे दिया था चाय और बिस्किट दे दिया था। मतलब कि दूध में पत्ती डालकर ही मैं उसे देती हूँ, तो वो नाश्ता करके जो है चली गया था स्कूल के लिए। और फिर उसके बाद आरब के जाने के बाद फिर मैं अपना जो है रिलैक्स होने के बाद अपना चाय बना करके बाहर लेके आ गई हूँ बालकनी में। और आज बालकनी का बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो थोड़ी देर मन कर रहा था कि बालकनी में खड़ी हो जाऊं, तो बहुत सुकून मिलता है। और हवा भी सुबह में अच्छी चल रही थी, लगता है कहीं ना कहीं तो बारिश हो रही है, इसीलिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा था आज सुबह में। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैंने आराध्या को भी उठा दिया था और आराध्या भी अपना फ्रेश वगैरह हो करके रेडी हो गई है। और फिर मैं आराध्या को नीचे ड्रॉप करके आ गई हूँ। और आप घर की हालत मेरी देख रहे हैं, सुबह में ऐसी होती है। पूरा घर मेरा बिखरा हुआ है, इधर मास्टर बेडरूम और हमारा बेडरूम, ड्राइंग रूम, सारा सब कुछ फैला हुआ है। और साथ ही किचन हल्की सी ऊपर से मैंने जो है मॉर्निंग में ही जो मैं सुबह में क्लीन करके रख देती हूँ। हाथों ही हाथ मेरी आदत है हमेशा किचन क्लीन करने की। तो किचन मेरी क्लीन हो गई है। और सबसे पहले बारी आती है बाहर, जो हमारे गेट के बाहर थोड़ी सी जगह है जहाँ पे मैं अपना शू रैक रखती हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लीन करूँगी। और हमेशा मेरी पहले से ही आदत है, जैसे गांव में हम लोग मम्मी वो लोग सबसे पहले आंगन क्लीन करते थे ना, तो वही सेम यही है। और घर के गेट के बाहर मैं सबसे पहले अपना क्लीन करती हूँ। जितने भी जूते चप्पल हैं सारे अपने जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ। और उसके बाद जो है फिर झाड़ू लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद आती है मेरे हॉल की बारी। और हॉल में मैं जो है अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि हॉल में मुझे हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है झाड़ू लगाने में, क्योंकि हॉल काफ़ी हमारा बड़ा है। तो इस साइड में ना थोड़ा गंदगी भी ज़्यादा हो जाती है। कल बच्चे घर पे भी थे, तो उन्होंने बिस्किट वगैरह जो भी खाए थे तो ज़्यादा नीचे गिर जाता है, तो फिर वो सारा ना सोफ़े के पीछे चले जाता है। तो इसीलिए जो मेरे सामने वाली विंडो है ना, वो भी मैंने ओपन करके रख ली है, ताकि जो बाहर की फ्रेश हवा है वो भी घर के अंदर आ सके। और थोड़ा सा आज मौसम भी अच्छा हो रहा था, और तो इसीलिए मैंने विंडो खोल ली है और पूरी क्लीन कर ली है मैंने बाहर भी, और झाड़ू लगा लिया है अच्छे से। और फिर अभी मैं जब मेरे हॉल में अच्छे से झाड़ू लग जाएगी ना, फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। और अभी मैंने देखिए सोफ़ा कवर पूरे झाड़ लिए हैं, और उसके बाद फिर मैंने इधर अपनी पूरी झाड़ू लगा ली है। और फिर ये वाला जो मेरा कूड़ा रहता है ना, ये सारा किचन की बालकनी में जाता है। और यहाँ पे मैंने फिर झाड़ू लगा करके फिर मैं यहाँ पे पानी भी लेके आ गई हूँ। सारी विंडो में मैंने पानी छिड़क लिया है अच्छे से, और थोड़ा सा धुलाई हो जाएगी वहाँ की। और फिर मैं सोफ़े कवर जो है मैंने पूरे झाड़ लिए थे अच्छे से, तो मैंने फिर सोफ़े कवर अच्छे से बिछा लिए हैं। और कुशन भी जो है अपनी जगह पे अरेंज करके रख दिए हैं। बाकी गमले वगैरह मैंने इधर उधर करे थे झाड़ू लगाने के लिए, सारे अपनी जगह पे अरेंज करके रख दिए हैं। और फिर अब आती है मेरे किचन साइड की बारी। तो अब मैं यहाँ पे इधर से पूरा हॉल का जो कूड़ा रहता है ना मेरा, तो इस साइड से सारा किचन की बालकनी में ले करके जाऊँगी। और साथ ही डस्टबिन में मैंने गार्बेज लगा दिया है। और अब मुझे ना दो दो गार्बेज बनाने पड़ते हैं। एक में रखती हूँ सूखा सूखा कचरा, एक में मुझे गीला कचरा रखना होता है। तो हमारे यहाँ ना अलग अलग करके हम लोग रखते हैं, तो इसीलिए
मैंने किचन में भी जो है अच्छे से झाड़ू लगा ली है और फिर बालकनी में मैंने अच्छे से पानी डाल लिया है। तो पूरी बालकनी मैंने अच्छे से सफाई कर ली है, जितना भी कूड़ा था सारा मैंने पानी डाल लिया है। और मोटा मोटा सा कूड़ा मैंने निकाल लिया था, बाकी मैंने सारा पानी डाल के झाड़ लिया है बाहर। और फिर मंदिर वाले रूम की बारी आती है। मंदिर वाला रूम मेरा ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, बहुत कम वहाँ पे गंदा होता है, क्योंकि हम लोग पूरे दिन वहाँ पे जाते नहीं है, बस सुबह शाम पूजा करने के लिए और बस थोड़े बहुत कपड़े वगैरह रखने के लिए जाती हूँ मैं उधर। और फिर ये आरब का स्टडी रूम है, तो आरब यहाँ पे स्टडी करता है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बस वो विंडो वगैरह खोलता है जब पड़ता है ना बाहर की हवा के लिए, तो बाहर की हवा से थोड़ा बहुत धूल आ जाती है अंदर। बाकी यहाँ इस साइड से हवा भी बहुत अच्छी आती है हमारे बेडरूम में। तो ये वाला रूम भी, इसमें भी बच्चों ने, कल आराध्या घर पे थी तो आराध्या ने अपना रिंग निकाला हुआ था डांस करने के लिए, और बाकी उन्होंने कपड़े सुबह जो उतार करके रखे हुए थे तो यहीं फैला के रखे हुए थे, तो सारे कपड़े मैंने समेट करके कपड़े धोने के लिए बाथरूम में रख दिए हैं। और बाकी वहाँ उस वाले रूम में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली है। और फिर उसके बाद आती है मेरे बालकनी वाला जो हमारा बेडरूम है यहाँ पे। और यहाँ पे भी पूरा रूम देखिए ऐसे फैला हुआ था, तो सारी जितने भी हमारे चादर हम ओढ़ते हैं ना, तो वो वाली चादर मैंने जो है तय करके रख ली है। और साथ ही अपनी बेडशीट भी अच्छे से पूरा बिछा लूँगी, सारी झाड़ लूँगी। ये वाले बेड में ज़्यादा गंदा नहीं है, बस हम लोग रात में सोए थे तो सोने में थोड़ी सी चादर ख़राब हो जाती है, तो बस उतनी जो है ये गंदी हो रही थी। बाकी इसमें ऐसा कूड़ा कचरा कुछ भी नहीं था, जैसे कि सोफे में हो जाता है कूड़ा कचरा। और बाकी ये वाला बेड हमारा पूरा क्लीन था, तो मैंने झाड़ लिया है पूरा बेड अच्छे से। और बेड अच्छे से झाड़ने के बाद ही जो है झाड़ू मारती हूँ मैं हमेशा। और जितने भी मेरे मैट्स हैं सारे मैंने उठा दिए हैं, बाहर रख दिए हैं बालकनी में झाड़ने के लिए। और फिर मैं सबसे पहले झाड़ू मारूंगी अपनी विंडो में, क्योंकि विंडो में भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, तो सारी विंडो मैंने अच्छे से झाड़ ली है। और मंदिर वाले रूम में भी आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पे भी जो है विंडो पूरी क्लीन करी थी, उसके बाद ही मैंने नीचे झाड़ू मारा था। तो यहाँ पे भी जो है विंडो मैंने झाड़ ली थी, और सारे बेड के साइड में पूरे अच्छे से यहाँ पे मैंने झाड़ू मार ली है। और फिर मैं सारा कचरा बेडरूम वाली बालकनी में इकट्ठा कर दिया है मैंने, और अभी मैं गीला पोछा कर करके उसका उठा लूँगी उसको। और फिर आती है मेरे किचन की बारी। किचन मैंने मॉर्निंग में ही क्लीन करके रख दी थी, पर थोड़ा बहुत बर्तन रह गए थे, जो बच्चों ने नाश्ता करे थे और मैंने नाश्ता बनाया था, वो वाले बर्तन रह गए थे मेरे, जैसे कि बेलन चकला ये सब रह गए थे, तो ये भी जो है मैंने अच्छे से सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं। और साथ में मैंने लगाई है कथा, और मैं कथा भी सुनती रहती हूँ, कभी कभी भजन लगा लेती हूँ तो कभी कथा लगा लेती हूँ, और कभी मैं बॉलीवुड सॉन्ग लगा लेती हूँ। तो जब मेरा जिस मन करता है जो सुनने का, तो उस दिन मेरा वही चलता रहता है। और बस अपने कथा भी मैं सुनती रहती हूँ, और साथ में अच्छी फीलिंग भी आती है कथा सुनने में, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जैसे आपके अंदर अगर चिड़चिड़ापन है और किसी भी चीज़ के लिए आपको टेंशन हो रही है, तो आप ये कथा ज़रूर सुनिए, और यकीन मानिए सच में आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो फिर पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद किचन मेरी क्लीन हो गई है, और फिर आती है मेरी डस्टिंग की बारी। तो फिर मैंने सारे घर में जो है जितने भी मेरे फ़ोटो फ्रेम लगे हुए हैं और बुक रैक है और बाकी शू रैक है, तो सब में मैं जो है फ्रिज में और अच्छे से सब में मैंने डस्टिंग करूँगी अब। और फिर झाड़ू लगाने के बाद हमेशा मेरी होती है डस्टिंग, तो फ़ोटो फ्रेम और टेबल ये सब जितने भी हैं सब में मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। और डस्टिंग करने के बाद फिर जो मेरे प्लांट्स भी रखे हुए हैं ना, तो इनके लीव्स ना थोड़ा बहुत गंदे हो जाते हैं, तो हफ्ते भर में ना इनको भी मुझे पानी छिड़क करके जो है क्लीन करना पड़ता है। पर मैं इसको ऐसे क्लीन नहीं करती हूँ, बस पानी छिड़क देती हूँ, तो ये अपने आप जो है साफ़ हो जाते हैं। तो फिर सारी डस्टिंग और झाड़ू वगैरह जो है मेरी हो गई है, और अब आती है मेरे घर में पोछा लगाने की बारी। और तो पोछा लगाने के लिए मैंने मॉप ले लिया है और उसमें डाल दिया है ढेर सारा पानी। तो पानी में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है फ़िनाइल, तो फ़िनाइल डाल के ना थोड़ा सा पोछा लगाने में सही रहता है, जितने भी कीटाणु वगैरह रहते हैं घर में तो सब जो है मर जाते हैं इससे, और थोड़ा सा स्मेल भी अच्छी आती है। और साथ ही मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया है, और जब मैं पोछा लगाती हूँ ना तो मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ, ताकि मेरा पोछा जो है जल्दी से सूख जाए। नहीं तो पोछा लगा के ना जब हम इधर उधर जाते हैं तो पैरों के जो है निशान पड़ जाती है चप्पल की। और पोछा लगाते लगाते जो मुझे गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ गर्मी भी लग रही थी, तो इसीलिए जो है मैंने फ़ैन भी ऑन कर लिया था। तो उस साइड में मैंने पोछा लगा लिया है, और सोफ़ा जो इधर उधर मैंने जो किया है साथ ही उसको अपनी जगह पे अरेंज कर दिया है, और इस साइड में जो है मैं अब पूरा पोछा लगा लूँगी।
तो जी अगर हम इस तरीके से अपना काम करते हैं ना तो हमारा घर का जो मॉर्निंग क्लीनिंग का जो काम होता है वो फटाफट से हो जाता है। और जहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आलस कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो फिर बैठने के बाद ना फिर उठने का मन नहीं करता है और किसी चीज़ में लग जाओ तो फिर जो है फिर काम नहीं हो पाता जल्दी से। तो मैं हमेशा बच्चों को छोड़ने के बाद ना पहले 8 बजे के बाद ही जो है मेरा काम स्टार्ट होता है, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं हो पाता। बाई चांस ऐसा होता है कि मैं मॉर्निंग में कभी कभी काम अपना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जब कहीं मुझे जाना होता है तभी जो है मैं कभी जल्दी स्टार्ट कर लेती हूँ काम अपना, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही जो है हम लोगों को अपना काम देखना पड़ता है, उसके हिसाब से ही करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह में ही जो है करना पड़ता है काम, जैसे कभी मेरा एकादशी का व्रत वगैरह रहता है तो फिर मुझे सुबह में करना पड़ता है, क्योंकि सुबह में पूजा करनी होती है। तो इसीलिए बिना झाड़ू पोछा किए हुए मुझे पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले घर की सफाई हो जानी चाहिए, उसके बाद जो है पूजा करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 9 बजे तक जो है मेरा काम ख़त्म हो गया था और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे सफाई करने में, क्योंकि मैं आराध्या के जाने के बाद जो है अपने काम पे लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने बेडरूम में भी जो है पूरा झाड़ू मार लिया है, और बाकी आरव का जो स्टडी वाला रूम है वहाँ पे भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, और उसका स्टडी टेबल भी जो है बुक वगैरह उसकी पूरी इधर उधर फैली हुई थी तो वो भी मैंने सारे समेट करके रख ली थी। बाकी वहाँ पे भी मैंने डस्टिंग कर लिया था, और वहाँ पे भी मैंने एक गमला रखा हुआ है। तो आजकल ना उसमें नई न्यू लीव्स आ रही हैं छोटी छोटी सी, तो मैंने परसों उसको बाहर बालकनी में रखा था तो बहुत तेज़ धूप थी तो वो पौधा मेरा एकदम मुरझा गया था, तो इसीलिए ना फिर मैंने उसको अंदर रख दिया। और अंदर रखने के बाद ना वो अच्छा सा खिला हुआ है, और अब मैं उसको तब तक अंदर ही रखूँगी जब तक बारिश ना हो जाए। और ये वाला जो मेरा प्लांट दिख रहा है ना, इसकी भी दिन प्रतिदिन जो है सारी लीव्स मतलब पीली होती जा रही हैं। तो अगर आपको पता है ये कैसे ठीक होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, इसमें क्या ऐसा लगाऊं मैं, कैसे ये ठीक होगा। और डेली में इसको पानी तो देती हूँ, इतना ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से भी गमले ना ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, बस थोड़ा सा ही डालती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ये कैसे ठीक होगा करके। और तो देखिए यहाँ पे मेरी क्लीनिंग सारी हो गई है, मॉप वगैरह धो करके मैंने जो है अच्छे से रख दिया है सुखाने, और जितने भी मेरे मैट्स थे सारी मैंने अपनी जगह पर वापस से बिछा दिए हैं। और उसके बाद बस मेरा नहाना हो गया है, और नहाने के बाद सबसे पहला मेरा काम जो होता है वो होती है मेरी पूजा। और फिर मैंने आराम से जो है थोड़ी देर पूजा कर ली है भगवान जी की, और पूजा करने के बाद और फिर मैंने सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर दिया है। तो जी देखिए काम होने के बाद अब मेरा घर देखिए कैसा हो रहा है, और एकदम से पूरा घर चमक गया है। तो ये वाला बेडरूम और हमारा बेडरूम, और ये है हमारे हॉल की हालत। तो देखिए पूरा घर जो है अच्छे से क्लीन हो गया है, और सारी फ़ोटो वगैरह भी जितनी भी थी मैंने सारी डस्टिंग कर दी है, साथ में टेबल की भी डस्टिंग कर दी थी। और तो इस तरीके से कुछ ऐसा दिख रहा है अब मेरा घर। तो जी यहाँ पे काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है, बस नहाने के बाद फिर थोड़ा बहुत कपड़े भी थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे साथ ही, और अब मैंने कपड़े बाहर सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और तो जी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ अपने लिए नाश्ता, और नाश्ते में मैं अपने लिए लेके आई हूँ ब्रेड और थोड़ा सा दूध लेके आई हूँ। और तो यहाँ पे बैठ करके आराम से मैं नाश्ता कर लूँगी। और आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।